जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, पूजा करते समय अगर आपके शरीर में हो ये 5 अनुभव तो आपके पास माता काली की शक्ति आ चुकी है, जो हर समय आपके साथ है। जी हाँ भक्तों, अगर आप भी अपने घर में माता महाकाली की पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के दौरान आपको ये अनुभव होते हैं तो समझ लीजिए आपके पास माता काली की शक्ति आ चुकी है। आप लोग बार बार कमेंट में पूछते हो कि मेरे पास माँ काली की शक्ति है या नहीं है, लेकिन आज आप इन अनुभव के ज़रिए से स्वयं खुद पता कर सकते हो। अगर पूजा के समय आपको ये अनुभव होते हैं तो आप ये जान सकते हो कि आपके पास माता की शक्ति आ चुकी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब माता की शक्ति हमारे पास आ चुकी है तो हम कैसे देख पाएंगे माता को और हम कैसे बात कर पाएंगे। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिसका आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, कभी भी कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करोगे तो जो शक्ति माता काली की आपके पास आई है वो शक्ति स्वयं आपको अपने रूप में दिखाई देगी और जो भी आप बात करेंगे उसका जवाब भी आपको मिले करेगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूं। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, कई ऐसे लोग हैं जो माता काली की पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, तो उन्हीं भक्तों के साथ अधित्र करके कुछ अनुभव दिखाई देते हैं। अब देखिए, कहने को तो माँ काली की करोड़ों से भी ऊपर लोग माता की पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, लेकिन ये जो अनुभव है ये अनुभव हर किसी को नहीं दिखाई देते हैं। केवल उसको ही ये अनुभव दिखाई देते हैं जिसके पास माता काली आ चुकी होती है, जिसके साथ हर समय माँ काली विराजमान रहती है। तो एक एक करके मैं आपको 5 अनुभव जो बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं तो समझ लीजिए माता काली आपके पास आ चुकी है, हर समय आपके साथ ही रहती है। अगर ये अनुभव आपको अभी नहीं हो रहे हैं, आगे आने वाले समय में आपके साथ कभी भी ये अनुभव होते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जान सकते हैं कि ये अनुभव क्यों हो रहे हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहला अनुभव जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप अपने घर में माँ काली की पूजा पाठ करते हैं तो जब माँ की शक्ति आपके पास आ चुकी होगी तो तभी ये चीज़ें होंगी, उससे पहले नहीं होगी। उससे पहले जब पूजा पाठ की शुरुआत करेंगे तो जब तो शक्ति एकदम आती नहीं है, जब पूरी तरीके से माता की शक्ति हमारे पास आ जाती है तब ही हमें इस तरह के अनुभव देखने को मिलते हैं अपने शरीर के अंदर। पहला जो अनुभव है ये, जब पूजा पाठ करते हैं हम घर में तो अचानक से हमें घबराहट सी होती है, उल्टी का मन होता है। ठीक है, उल्टी का मन होता है तो उल्टी के साथ साथ पेट में गुदगुदी सी होती है, ऐसे लगता है जैसे कुछ पेट में चल रहा हो या गुलगुली सी महसूस होएगी और साथ में उल्टी का मन होगा, लेकिन उल्टी आएगी नहीं। तो समझ लीजिए कि आपके पास माता की शक्ति आ चुकी है, वह हर समय आपके साथ रहती है। तभी आपको इस तरह के अनुभव शरीर में देखने को मिलेंगे पूजा पाठ के समय। और दूसरा अनुभव जो बताने वाली हूँ, दूसरा अनुभव ये है, जब भी मंत्र जाप कर रहे हों या फिर पूजा पाठ कर रहे हों या फिर ध्यान कर रहे हों, उस समय आप लोगों के सर में दर्द तेज़ी से होने लगता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, शरीर में तेज़ी से दर्द होने लगता है। फिर अपने आप ही करते करते जब पूजा पाठ करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, अपने आप ही सर का जो दर्द है वो कम भी हो जाता है। तो सर में दर्द होना कोई मामूली बात नहीं है। अगर एक भक्ति करने वाले इंसान के साथ ये चीज़ें घटित हो तो ये अनुभव होते हैं जो देवी शक्ति स्वयं आपको देती है कि वो आपके पास आ चुकी है, आपके साथ ही वो विराजमान रहती है। तब ही आपको ये अनुभव पूजा पाठ मंत्र जाप ध्यान के समय होने लगते हैं। तीसरा अनुभव ये है, जब भी पूजा पाठ करते हैं तो आँखों में से पानी निकलता है या माता की फ़ोटो मूर्ति देखते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। रोंगटे खड़े होने के साथ साथ आँखों में से अपने आप ही पानी निकलने लग जाता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये अनुभव हर किसी को नहीं होते हैं। जिसके पास माता की शक्ति होती है केवल उसको ही ये शरीर में अनुभव देखने को मिलते हैं।
चौथा अनुभव, जब भी पूजा पाठ करते हैं तो आपने नोटिस भी किया होगा कि सबसे ज़्यादा पसीना आता है शरीर में। ऐसे होता है जैसे कि हम पानी से नहा रहे हों, इतना पसीना आता है पूजा पाठ के समय या ध्यान करते समय या फिर मंत्र जाप करते समय। तो देखिए, पसीना हर किसी को नहीं आता है। अब हम लोग हैं, ठीक है, हम अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो हमें हद से ज़्यादा पसीना आ जाता है। हम ये सोचते हैं कि इतना पसीना तो हमें गर्मी में भी नहीं आता जितना पूजा पाठ के समय आ जाता है। तो पसीना जब आपको आने लगे तो समझ लीजिए शक्ति आपके पास है, शक्ति आपके साथ ही विराजमान रहती है, तब ही आपको ये अनुभव शरीर में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पांचवें अनुभव की। पांचवा अनुभव ये होता है, जब मान लीजिए पूजा पाठ कर लेते हैं, मंत्र जाप भी कर लेते हैं और ध्यान भी कर लेते हैं, जब वहाँ से उठते हैं स्थान से तो ऐसे लगता है जैसे हम अंदरूनी बहुत थके हुए हैं, थकान सी महसूस होती है और नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि माता काली की शक्ति आ चुकी है आपके पास और वह हर समय आपके साथ ही विराजमान रहती है। नींद सबसे ज़्यादा आएगी, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, बस आपको ऐसे लगेगा कि आप सोते रहो आराम से। जब सो के उठोगे तो शरीर के पूरे बदन में दर्द देखने को मिलेगा। ये शक्ति के संकेत हैं, शक्ति अनुभव दे रही है आपको। अगर अब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं समझ पाए कि माता काली की शक्ति आपके पास आ चुकी है इन अनुभव से, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आपको फिर कोई नहीं जीवन में समझा सकता। और ये मैंने आपको क्या कहा, जिसके पास शक्ति आएगी उसी के साथ ये सब चीज़ें होंगी, जिसके पास शक्ति नहीं होगी उसके पास ये चीज़ें भी नहीं होंगी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय।